हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग क्लास 7th का संस्कृत एकादशा पाठ 11वां पाठ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में पढ़ेंगे। मध्य प्रदेशस्य महू नामके नगरे अप्रैल मासस्य चतुर्दशे दिवसे 1891 ईस्वी वर्षे बाबा साहेब भीमरावः अम्बेडकरः जातः। मध्य प्रदेश के महू स्थित नगर में अप्रैल महीने के 14 तारीख 1991 ईस्वी को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था। महार जातौ तस्य जन्म अभवत्। उनका जन्म महार जाति में उनका जन्म हुआ था। जन्मतः एव भीमराव मेधावी आसीत्। जन्म से ही भीमराव मेधावी थे। तस्य प्रारंभिकी शिक्षा रत्नागिरी नगरस्य मराठी विद्यालये सतारा नगरस्य प्रशासनिक विद्यालये च अभवत्। उनकी प्रारंभिक शिक्षा रत्नागिरी नगर में मराठी विद्यालय और सतारा नगर के प्रशासनिक विद्यालय में हुई। ततः मुंबई नगरे स्थितात् एल्फिंस्टन विद्यालयात् 1907 ईस्वी वर्षे भीमरावः प्रवेशिका परीक्षाम् उत्तीर्णः। इसके बाद मुंबई नगर में स्थित एल्फिंस्टन विद्यालय से 1907 ईस्वी में भीमराव प्रवेशिका परीक्षा पास किए। तत्रैव महाविद्यालये छात्रवृत्तिं गृहीत्वा सः BA पर्यन्तम् अध्ययनं कृतवान्। वहीं महाविद्यालय में छात्रवृत्ति प्राप्त कर BA तक अध्ययन किया। अल्पकालं बड़ौदा महाराजस्य सेवायां स्थित्वा सः महाराजात् वृत्तिं लब्ध्वा कोलंबिया विश्वविद्यालयात् डॉक्टरोपाधिं प्राप्ताम्। कुछ समय के लिए बड़ौदा महाराज की सेवा में रहकर वे महाराज से आर्थिक सहायता प्राप्त करके कोलंबिया विश्वविद्यालय में डॉक्टर की उपाधि प्राप्त की। विदेशु अनेकत्र स्वप्रतिभाया प्रकाशन कृत्वा भीमरावः प्रसिद्धो जातः। विदेश में अनेक स्थानों पर अपनी प्रतिभा का प्रकाशन किया भीमराव और प्रसिद्ध होते चले गए। सः विधिशास्त्रस्य महान् पंडितः अभवत्। वे विधि शास्त्र में महान पंडित हुए अर्थात ज्ञाता हुए। मुंबई नगरे कॉलेज शिक्षकः सः नियुक्तिः किंतु शीघ्रमेव तत्पदम् अत्यजत्। मुंबई नगर में कॉलेज शिक्षक नियुक्त हुए लेकिन जल्द ही उस पद को त्याग दिया। लंदन नगरं च गत्वा अर्थशास्त्रे DSc इत्युपाधिं स प्राप्तवान्। लंदन नगर जाकर अर्थशास्त्र में DSc की उपाधि प्राप्त की।
भारतम आगम्य दलितानाम अस्पृश्यानाम हिताय स महत्वकार्यं कृतवान्। भारत आकर लिखे गए दलितों में अस्पृश्यता माने अछूतों के हितार्थ महान कार्य किए। ग्रंथ रचनाया स प्रतिभां प्रकाशितवान्। ग्रंथ रचना के द्वारा अपनी प्रतिभा को प्रकाशित किया। सामाजिक कार्य च स नेतृत्वं कृतवान्। सामाजिक कार्य का नेतृत्व, सामाजिक कार्य करने का नेतृत्व किया। भारतीय संविधानस्य निर्माणे तस्य महत् योगदानं वर्तते। भारतीय संविधान के निर्माण में उनका महत्वपूर्ण योगदान है। अनेकान अधिनियमान स्वीकृतान कारयित्वा स भारतीय समाजस्य समरूपतां प्रकटितवान्। अनेक अधिनियमों को पारित करके भारतीय समाज में समरूपता प्रस्तुत किया। जीवनस्य अंतिम काले स अनेकैः दलितैः सह बौद्ध धर्मं गृहीतवान्। जीवन के अंतिम समय में उन्होंने अनेक ग्रंथों के साथ बौद्ध धर्म ग्रहण किया। तस्य भास्वरम जीवनम 6 दिसंबर 1956 ईस्वी वर्षे समाप्तम। उनका चमकता हुआ जीवन 6 दिसंबर 1956 ईस्वी को समाप्त हो गया। भारतीय समाजस्य विषमतां दृष्ट्वा भीमरावः अतीव पीड़ितः आसीत्। भारतीय समाज की विषमता को देखकर भीमराव अत्यंत दुखी थे। यद्यपि स्वयं सर्वं लब्धवान् किंतु वंचिताः जनाः तस्य हृदये सदा तिष्ठन्ति स्म। यद्यपि स्वयं कुछ प्राप्त किए परंतु लोग सदा अपने हृदय में रहते थे। अतः निरंतरं विधि सम्मेतेन संघर्षेण सह दलितानां हिताय आरक्षण व्यवस्थां संविधाने कृतवान्। अतः निरंतर विधि सम्मेत संघर्ष किए और दलितों के हित में आरक्षण की व्यवस्था संविधान में की गई। स भारतस्य प्रथम विधि मंत्री आसीत्। वे भारत के प्रथम विधि मंत्री थे। सः मरणोत्तरं भारत रत्नम इति राष्ट्रीय सम्मानं प्राप्तवान्। उन्होंने मरने के बाद भारत रत्न राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया गया। भारतीय समाजः अस्य योगदानं कदापि न विस्मरति। भारतीय समाज इनके योगदान को कभी भी नहीं भूलेगा। अब प्रश्न उत्तर बनाएंगे। प्रश्न 1 है
अधोलिखितानां पदानां उच्चारणं कुरुत। तो इसका उच्चारण करना है। चतुर्दशे महार्जातौ रत्नागिरीनगरस्य स्थितात् सेवायाम् अस्पृश्यानां महत्कार्यम् अत्यजत् इत्युपाधिं गृहीतवान्। प्रश्न 2 है, अधोलिखितानां पदानां अर्थम वदत। इसका अर्थ बोलना है। जातः मतलब उत्पन्न हुए, तत्रैव वही, गृहीत्वा लेकर, कृतवान किया, लब्ध्वा पाकर, तत् उसे, अत्यजत त्याग किया, मरणोत्तरम मृत्यु के बाद, विषमताम अलगाव, तिष्ठन्ति रहते हैं। प्रश्न 3 है, कोष्ठात् शब्दं चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। क भीमरावस्य अम्बेडकरस्य जन्म मध्य प्रदेशे अभवत्। ख भीमराव मुंबई नगरे कॉलेज शिक्षकः नियुक्तः। ग भारतीय संविधानस्य निर्माण तस्य महद योगदानं वर्तते। घ सः विधिशास्त्रस्य महान् पंडितः आसीत्। अंग सः अस्पृश्यानां हिताय कार्यं कृतवान्। अब है प्रश्न 4, निम्नलिखितानां प्रश्नानां उत्तरम् एकपदेन लिखत। क प्रश्न है, कस्मिन् प्रदेशे अम्बेडकरस्य जन्म अभवत्। उत्तर में लिखेंगे मध्य प्रदेशे। ख कस्मिन् वर्षे अम्बेडकरस्य जन्म अभवत्। उत्तर 1891 ईस्वी। ग कस्मात् विश्वविद्यालयात् अम्बेडकरः डॉक्टरोपाधिं प्राप्तवान्। उत्तर लिखेंगे कोलंबिया विश्वविद्यालय। घ भारतीय संविधानस्य मुख्य निर्माता कः आसीत्। उत्तर भीमराव अम्बेडकरः। अंग जीवनस्य अन्तिमकाले अम्बेडकरः कं धर्मं गृहीतवान्। बौद्ध धर्मम्। च अम्बेडकरस्य भास्वरं जीवनं कस्मिन् वर्षे समाप्तम्। 6 दिसंबर 1956 ईस्वी। प्रश्न 5 है, गच्छामि, गच्छन्ति, खादति, खादन्ति, विस्मरति, विस्मरन्ति, आसीत्, आसन्, अभवत्, अभवन्, अस्मि, अस्मः, तिष्ठति, तिष्ठन्ति। 6 एतेषु किं सत्यम् असत्यं वा लिखत। क भीमरावः अम्बेडकरः ईसाई धर्मः गृहीतवान्। असत्यम्। ख सः दलितानाम् अस्पृश्यानां हिताय महत्कार्यं कृतवान्। सत्यम्। सः भारतीय संविधानस्य मुख्य निर्माता आसीत्। सत्यम्। घ सः भारतस्य पंचमः विधिमन्त्री आसीत्। असत्यम्। अंग सः भारतरत्नम् इति राष्ट्रियं सम्मानं प्राप्तवान्। सत्यम्। प्रश्न 7 है, पदे योजयत। क गृहं जोर अगच्छत्, गृहमागच्छत्। ख इदं जोर एव, इदमेव। ग मुनि नाम जोर आश्रमः, मुनि नामाश्रमः। घ फलं जोर इव, फलमेव। अंग वनं जोर आगच्छत्, वनमागच्छत्। शीघ्रं जोर एव, शीघ्रमेव। अब है प्रश्न 8 है, निम्न वाक्यानि घटनाक्रमेण संयोज्य लिखत। ये जो निम्न घटनाक्रम है उसे लिखना है। तो एक नंबर में सबसे पहले लिखेंगे भीमरावस्य जन्म 1891 ईस्वी वर्षे अभवत्। 2 नंबर में लिखेंगे अस्य प्रारंभिकी शिक्षा रत्नागिरी नगरे संजाता। 3 में लिखेंगे अयम कोलंबिया विश्वविद्यालयात् डॉक्टरोपाधिं लब्धवान्।
4 में लिखेंगे अस्य जीवनम 1956 ईस्वी वर्षे समाप्तम। और लास्ट 5 में लिखेंगे अस्पृश्यताम दूरीकर्तुं महत्वकार्यं कृतवान्। प्रश्न 9 है संधि कुरुत। तत्र जोरेव तत्रैव इति जोरुपाधिम इत्युपाधिम कदा जोर अपि कदापि यदि जोर अपि यद्यपि नमः जोरते नमस्ते वदामि जोरहम वदाम्यहम सरह जोर तीरे सरस तीरे। अगला प्रश्न है विभक्ति निर्णयम कुरुत। ख विधि शास्त्रस्य षष्ठी विभक्ति, प्रतिभाम द्वितीया विभक्ति, तस्य षष्ठी विभक्ति, हिताय चतुर्थी विभक्ति, स्थितात पंचमी विभक्ति, बालकेन तृतीया विभक्ति। धन्यवाद बच्चों, फिर मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ।